देखो एयरटेल पेमेंट बैंक के जितने भी कस्टमर है अपने कैश से संबंधित समस्या को लेकर एयरटेल के इस डेबिट कार्ड को लेते हैं। लेकिन दोस्तों एयरटेल के इस डेबिट कार्ड को अगर आप लोगे तो देखो बस आप अपने एटीएम किसी भी एटीएम मशीन से महीने के अंदर लगभग 3 से 5 ट्रांजेक्शन फ्री में कर पाओगे। ट्रांजेक्शन क्या होता है, अब अगर आपने एक बार एटीएम किसी एटीएम मशीन में डाला और पैसा निकाले तो एक ट्रांजेक्शन में उसकी काउंटिंग एक ट्रांजेक्शन में होती है, समझ गए, वो उसका एक ट्रांजेक्शन कहलाता है। तो ऐसे ही अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो वहाँ पर 3 बार, और आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो या अर्बन क्षेत्र में रहते हो तो वहाँ पर लगभग ये 5 बार आपको फ्री में देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर आप इससे पैसे निकालोगे तो हर एक ट्रांजेक्शन का लगभग 23 रुपये प्लस में जीएसटी आपसे काटा जाएगा। अब बात करें दोस्तों इसकी लिमिट की, देखो इसकी एक दिन की लिमिट है 25,000 रुपये निकालने का, लेकिन वो एक बार में 25,000 रुपये नहीं निकालेगा, हाँ ये सिर्फ निकालेगा 10,000 रुपये। आप एक दिन में 2 बार निकालोगे तो वो 2 ट्रांजेक्शन काउंट हो जाएंगी। महीने के अंदर आप अगर आपको 25,000 ज़्यादा निकालने हैं तो लगभग आपको 3 ट्रांजेक्शन करनी होती है रेगुलर तरीके से, समझ गए। तो ये ऐसा गेम आपसे खेला जाता है। तो ये आता कितने का है, तो इसको दोस्तों अगर आप ऑफलाइन से लेते हो तो भी आपको पड़ेगा 300 रुपये का प्लस में जीएसटी। अगर आप इसे ऑनलाइन घर बैठे मंगाओगे तो ये पड़ेगा 349 रुपये प्लस में जीएसटी। अगर आप घर बैठे मंगाते हो तो उस पर आपका नाम भी लिखा हुआ मिलेगा। और आप ऑफलाइन से लोगे मतलब ब्रांच में जाकर या इसके सीएससी सेंटर जाकर लोगे तो ये आपको लगभग 300 रुपये का देखने को मिल जाता है। अब इसके अलावा दोस्तों इसके बाद बात करते हैं फायदे और नुकसान की। तो देखो दोस्तों सबसे पहला जो इसका फायदा है ये है मास्टर कार्ड, समझ गए, ये मास्टर कार्ड है और मास्टर कार्ड होने के नाते इसको पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस इसकी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों यहीं पर ये मार खा जाता है। देखो कंपनी का लोगो लगा दिया मास्टर कार्ड का, लेकिन ये चलता नहीं है ऑनलाइन ही। मतलब आप इंडिया के अंदर तो ऑनलाइन खर्चा कर लोगे, जितने भी अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर लग जाता है। जैसे कोई विदेशी कंपनियों में अगर आप इससे पेमेंट करोगे तो आप ये नहीं होने वाला, ना ही आप इससे इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हो। मान के चलिए अगर आप घूमने गए कहीं पर भी और इस मास्टर कार्ड का यूज़ करने की कोशिश करो तो नहीं होगा। इसके अलावा ही आप अगर इससे ज़्यादा पैसे निकालने की एक कोशिश करते तब भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड है और ये एक आम बैंक का जो डेबिट कार्ड होता है जो मास्टर कार्ड एसबीआई का होगा उतनी बराबरी नहीं कर सकता है। और लगभग दोस्तों ये 350 रुपये का आपको एक बार में इश्यू हो जाता है। लेकिन अब इसका जो एएमसी चार्जेस हैं, एएमसी चार्ज भी आपसे 300 रुपये लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो ये 300 रुपये आपसे एएमसी चार्ज मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है जो आपको हर साल में इसको देना होता है। लेकिन दोस्तों इतनी जितना पैसा ये ले रहा है उतनी सर्विस ये वर्थ नहीं करता है, मतलब ये उतनी सर्विस नहीं दे पाएगा जितना पैसा ले रहा है, सीधी सी बात है। मेरा कहना दोस्तों इतना ही है कि देखो आप अगर एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर हो, सबसे पहले आपसे विभिन्न प्रकार से पैसे लिए जा रहे हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड के 50 रुपये ले लिए जाते हैं, एसएमएस चार्ज ले लिया जाता है, अकाउंट मेंटेनेंस फीस ली जाती है और आप अकाउंट सर्विस चार्ज भी अलग से लिया जा रहा है फिलहाल में। उसके अलावा अगर डेबिट कार्ड लेते हो, डेबिट कार्ड का पैसा 350 रुपये तो इश्यू फीस और 300 रुपये इसका एएमसी एनुअल मेंटेनेंस फीस भी आपसे ली जा रही है। तो ऐसे में आपकी जेब से पैसे निकालने के इन्होंने संभव प्रयास कर लिए हैं। मेरी राय में तो यही है दोस्तों, देखो जहाँ तक हो सके ऐसे डेबिट कार्ड को ना कहें। और इसके अलावा अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है तो नज़दीकतम एसबीआई ब्रांच पीएनबी ब्रांच में जाइए, वहाँ पे एक ऑफिशियल अच्छा और बड़ा वाला अकाउंट ओपन करवाएं। उनके ही डेबिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं सेम फीचर में। मास्टर कार्ड आपको एकदम फ्री मिलेगा पहले, और साल में 250 रुपये उनका चार्ज लगता है, लेकिन उसकी जो सर्विसेज है वो इससे काफ़ी अच्छी और उससे बेटर नज़र आती हैं। क्योंकि मैंने भी फिलहाल में बीओबी का मास्टर कार्ड लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा का, और उसका उपयोग फिलहाल मैंने इंटरनेशनल पेमेंट के लिए भी किया था। और मैंने इजीली अभी मैं पीछे नेपाल जाके आया था तो वहाँ पे हमने पेमेंट कैश विड्रॉल किया था और हम लोगों ने अच्छा खासा कैश विड्रॉल उससे कर लिया है और ये काफ़ी अच्छी सर्विसिंग दे रहे हैं। तो मेरी राय में तो यही है दोस्तों, आप बड़े बैंक के डेबिट कार्ड के साथ में जाओ। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तब लास्ट में भैया अब तो इलाज नहीं है, अब लेना ही पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी है। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट में। कोई भी दिक्कत आए नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।